नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट की कोशिश की है और थाना प्रभारी के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट का हमला किया है। आपको बता दें कि फरूसेगढ़ थाना प्रभारी को मारने की साजिश रची गई थी। एरिया डोमिनेशन पर टीम भी निकल चुकी है और घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। निरीक्षक और प्रधान आरक्षक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि क्षेत्र में सघन अभियान जारी है। फरसेगढ़ थाना प्रभारी को मारने की कोशिश की गई थी। एरिया डोमिनेशन पर टीम निकल चुकी है। हालांकि किसी की जानहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त के निरीक्षक और प्रधान आरक्षक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना में किसी को कोई जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि माओवादियों की तरफ से आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया था, प्रयास किया गया था, लेकिन किसी के भी जानहानि की खबर उसके सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि सघन अभियान क्षेत्र में चला दिया गया है। टीम को निरस्त कर दिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। फरसेगढ़ थाना प्रभारी को मारने की साजिश रची गई थी, जिसके तहत आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट का घटना को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, माओवादियों की तरफ से ये आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अधिकारी बच चुके हैं और उनको किसी भी जानहानि की नुकसान नहीं हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अब सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, माओवादियों की तरफ से ये प्रयास किया गया था आईईडी ब्लास्ट का। इसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन गाड़ी में मौजूद अधिकारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको बचा लिया गया है, उनको कोई भी जानहानि की नुकसान नहीं हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सघन अभियान भी अब शुरू कर दिया गया है इलाके में और कार्रवाई लगातार की जा रही है। माओवादियों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और थाना प्रभारी के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया था माओवादी की तरफ से। और इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अधिकारीगण जो मौजूद थे गाड़ी में वो सुरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में पीडिया के जंगलों में भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की जमीनी हकीकत जानने के लिए हर खबर की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। तो आखिर क्या ये पूरा मामला है, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में पीडिया के जंगलों में माओवादियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब हर खबर की टीम इस इलाके में पहुंची तो वहां जो देखा वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। दरअसल हमारी टीम जब वहां पहुंची तो इस बात की खबर सुनकर सभी आसपास के ग्रामीण भी मुलाकात करने पहुंचे और जब ग्रामीणों से बात की गई तो पता चला कि सरकार जो विकास की बात करती है वो सरासर गलत है, क्योंकि पीडिया में विकास बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। जिस गांव का नाम पीडिया है, वाकई में उस गांव में पीड़ा बहुत है। अगर विकास की हम बात करते हैं, ये इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ दुख और तकलीफ है। बता दें कि पीडिया के लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नालों में, खेतों में कुआं खोदकर पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जहां से जिला मुख्यालय तक जुड़ने के लिए कोई रोड नहीं है। पगडंडी रास्ते से होकर उनको मुख्यालय तक आना पड़ता है। कोई मूलभूत सुविधा भी वहां नहीं है। कई समस्याओं को लेकर झेलते हुए वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम ग्राउंड जीरो में पहुंचे तो देखा कि सचमुच पीडिया के ग्रामीण कितनी परेशानी में हैं। आप जो मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे होंगे, ये दरअसल पीडिया की तस्वीरें हैं। पीडिया की गांव में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। पीडिया के गांव में हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सारे महिलाएं हैं जो हैं यहाँ पानी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी की काफी समस्या है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो ये महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग जिस प्रकार से परेशानी जो हो रहा है इनका, जिस प्रकार से ये कुआं बना के वे लोग रखे हैं, जो कुआं को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कुआं एक लकड़ी का तने को काट कर उसको खोखला करके बनाया गया एक कुआं है। आप देख रहे हैं कि खेत के बीचों बीच ये कुआं है और ये समस्या देखिएगा किस तरीके से चल रहा है। इस कुआं के सींचने के लिए आप मेरे दाहिने ओर भी देख सकते हैं कि एक छोटी सी तालाब बनी हुई है
और उसके जस्ट थोड़ी दूर में इस कुआं को बनाया गया है, क्योंकि ये गर्मी का सीजन है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पानी सूख जाती है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पीड़िया के लोगों के बारे में कि एक पीड़िया के लोग, जिस प्रकार से गांव का नाम पीड़िया है, लेकिन ये पीड़िया जो गांव है उस प्रकार से इस गांव के लोग या इस गांव के महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये लोग पीढ़ी से परेशान हैं कि कब आएगा एक उजाला जिसको कहा जाए, वो आएगा कि हमारे गांव में भी कोई विकास की कार्य होगी, हमें भी पानी या फिर कोई सेवा के लिए, या यहाँ से कहीं स्वास्थ्य की अगर बात करें या तबीयत खराब हो तो जाने के लिए रास्ता हो, या फिर कोई गाड़ी घोड़ा आए या बिजली देखने का एक नसीब बोला जाए उनको मिल जाए। ऐसा समस्या वे लोग झेलते हुए ये लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर बात करें तो इसी गांव से निकली है कल की जो मुठभेड़ बताई जा रही है जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, वो भी दरअसल इसी क्षेत्र में हुआ है। इसी क्षेत्र में उसी कवरेज के दौरान हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये तस्वीरें देख के आप सोच भी सकते होंगे, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या समस्या है इस गांव में, कैसी रही होगी। सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि हम विकास लास्ट इंसान, लास्ट पंचायत के घर तक पहुंचा रहे हैं। क्या यही है उनकी विकास? क्या यही विकास की बातें बड़ी बड़ी दावे करते हैं? अगर बात करें यहाँ की मुख्यमंत्री की, वो भी एक आदिवासी। अगर पूरा मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं वो भी आदिवासी। अगर यहाँ बीजापुर जिले की अगर विधायक की बात करते हैं वो भी आदिवासियों में से ही गिने जाते हैं। क्या यही आदिवासी लोग हैं, या फिर ये आदिवासियों को इसी प्रकार परेशान करने के लिए एक आदिवासी नेता खड़े होकर कहता है कि हम आदिवासी लोगों के लिए खड़े हैं, उनकी समस्या के लिए खड़े हैं। देखिएगा इस बच्चे को आप थोड़ी सी ध्यान से कि इस बच्चे की क्या गलती है, क्या वो विकास नहीं देखना चाह रहा है, क्या उसको ये सिटी जैसे क्षेत्र में जाना नहीं चाह रहा है कि गांव में इन जंगल इन वादियों में रहना चाह रहा है। क्या सरकार इन पंचायतों में बनी है आज भी यहाँ पे इस समस्याओं का कब होगा निवारण, यहाँ के धरातल के लोग यही पूछ रहे हैं। एक पत्रकार अगर जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ की जो, आप इस महिला को एक बार और देखिएगा, ये जो महिला किस प्रकार से यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तभी ये गोंडी में बात करते हैं, क्यों ना जो मुठभेड़ में मारे गए कहीं ना कहीं ये उनके फैमिली से है। जिस प्रकार से इनकी दुख और दर्द को आप देखने की कोशिश करिएगा कि इतनी दर्द इनके अंदर भरी हुई है। पीड़िया गांव है, इस तरीके से पीड़ित है, अभी इस तरीके से इन गांव में जो पीड़ा बरस रहा है, जो परेशानी हो रहा है, सरकार को इस चीज को देखना चाहिए और सरकार को इस चीज को करना चाहिए। बने रहिएगा हर खबर के साथ। पीड़िया का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों से इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ के लोग पानी के लिए तक परेशान हो वो जगह सबसे पिछड़ी ही कहलाएगी। फिलहाल सरकार जो गाँवों के विकास की बात करती है वो वादे यहाँ पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र से है, जहां पावर हाउस स्टेशन के पास सिगरेट खरीदने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक सिगरेट खरीदने के दौरान 3 युवकों में विवाद हुआ था। बता दें कि देर रात तक दुकान खुली होने के कारण दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। सिगरेट लेने के बाद 3 युवकों में ये विवाद हुआ और आपको बता दें कि इसके चलते एक पक्ष ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और ये पूरी घटना एक छोटे विवाद पर हुई, सिगरेट लेने की विवाद पर हुई। और आपको बता दें कि एक छावनी है जहां से लोग सिगरेट लेते हैं, देर रात तक ये छावनी खुली रहती है और इस दौरान इन पक्षों में विवाद हो गया और एक विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। खबर नंदनी थाना क्षेत्र से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि 10 वर्षीय बेटे समेत मां की मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि नंदनी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात वाहन को ढूंढने में जुट गई है। दंतेवाड़ा से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सभी को हैरान कर दिया है।
पार्षद पति पत्नी ने ऐसा खेल रचाया कि नगर पालिका में एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। आज हम आपके सामने जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको हैरान करके रख देगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे दंतेवाड़ा में सफाई दीदियों के मानदेय के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका में सफाई दीदियों का मानदेय तो कुछ तय किया हुआ है, लेकिन जमा कुछ और होता है और इन दीदियों को मिलता कुछ और है। किरण महिला स्वयं सहायता समूह में कार्यरत रानी नेताम ने जो खुलासा किया उसने प्रशासन की चूने हिलाकर रख दी है। आलम ये हो गया कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन इसे न निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है। रानी नेताम ने बताया कि उनके खाते में हर महीने 6,000 रुपए समूह की तरफ से जमा होते हैं, लेकिन उन्हें ये पैसा नहीं मिलता। उन्हें मिलते हैं सिर्फ 3,000 रुपए। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आधा मानदेय देकर किस तरह से घोटाला किया जा रहा है। लेकिन अभी और रुकिए, क्योंकि जो और हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि रानी नेताम ने बताया कि उन्हें जो मानदेय मिलना चाहिए वो 6,000 भी नहीं है, वो 9,652 रुपए है। जी, मेरा नाम रानी नेताम है। कब से काम कर रहे थे आप? मैं 2019 से काम कर रही थी। कहाँ पर काम कर रहे थे वो बताएंगे? मैं नौनिहाल पब्लिक स्कूल में टीचर का काम कर रही थी। आपको तनख्वाह कितनी मिल रही थी? जी, मेरे को तनख्वाह 3,000 मिल रहा था। 3,000 रुपए। लेकिन हमारी जानकारी में जो है आपके खाते में स्टेट बैंक का खाता है आपका, उसमें हर महीने 6,000 रुपए आ रहा है। हमको 3,000 ही मिलता है। 3,000 रुपए कुछ दिया जा रहा था जी। तो बाकी के 3,000 रुपए ये कहाँ जाते थे, आपको कोई जानकारी है? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। आपको पैसा कौन देता था? पैसा मैडम देते थे। कौन मैडम, नाम बताइए ना। छवि पाल। छवि पाल मैडम देती थी पैसा? जी। तो वो छवि पाल मैडम स्कूल में क्या है, किस पद पे है? वो प्रिंसिपल पद पे थे। स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर? जी। अभी कौन है वहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे? अभी क्या है ना सर, बच्चे बहुत कम थे तो वहाँ का जो भी है हिसाब किताब वो मैं करती थी। अच्छा, अभी आप कर रहे हो, तो अभी आपका तनख्वाह कौन देता है? अभी तो कोई नहीं दे रहा सर। नहीं, अभी जो जो स्कूल अभी बंद हुई है गर्मी की छुट्टियों में, इससे पहले आप कर रहे थे जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो इसका पैसा कौन दे रहा था? इसका पैसा सर स्कूल से बच्चों के हिसाब से आता था, जो मंथली जो है उसके हिसाब से आता था। उसके हिसाब से कौन देता है? कोई तो देता होगा आपको। आपको जो पैसा आपको मिलता है आपके हाथ में, जी। वो पैसा आपके हाथ में कौन देता है? सर मैं ही करती थी वो। अभी रुकिए, आपको और भी बताते हैं। जब दंतेश्वरी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एनू साहू से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समूह की तरफ से किसी भी दीदी को कार्य पर नहीं रखा जाता और न ही समूह में आने वाले पैसे के आय व्यय की जानकारी किसी भी सदस्य को दी जाती है। एनू साहू, इसके बारे में हम लोग टेंडर वेंडर नहीं भरते हैं। जो भी करती है राजेंद्र वही भरती है और हम लोग से साइन करवाती है, बाकी वही देख रही है। तो इसमें जो लेबर रखते हैं वो लेबरों को कौन रख रहा है? दीदियों को जो काम में रख रहे हैं वो दीदियों को काम में कौन रख रहा है? जो हम लोग नहीं रखते हैं वो नगर पालिका ही राजेंद्र कौर रखती है। तो और उसमें जो दीदियाँ हैं उसका जो मानदेय है महीने को दिया जाता है, जो 6,000 रुपए की बात आ रही है, वो 6,000 रुपए कौन देता है? उसको खाते में कौन ट्रांसफर करता है? वो नगर पालिका हमारे अकाउंट में डालती है और हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो पैसा आप लोग की जानकारी में ट्रांसफर होता है या फिर उसमें आप लोग का कोई बात नहीं? ये हम लोग को नहीं मालूम है इसके बारे में आप लोग को कोई जानकारी नहीं? में। तो वो पैसे का लेन देन भी आप लोग को कोई जानकारी नहीं? जी नहीं। आप लोग के समूह में कितना पैसा आता है और कहाँ से आता है, क्या इसके बारे में आप लोगों को नहीं है। तो आप लोग के समूह में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसका आप बताएंगे थोड़ा सा पैसा है क्या है? इसके बारे में पूरा गुड्डी मैडम देख रेख करती है, उसी को जानकारी है, हम लोग को नहीं। वहीं एक और महिला स्वयं सहायता समूह ख्वाहिश की अध्यक्ष लीला साहू ने बताया कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वे आज तक कभी किसी निविदा में उपस्थित नहीं हुए। राजेंद्र मृणाल राय कौर उनके घर आती हैं और चेक में साइन कराकर ले जाती हैं। इसी के साथ उन्होंने साफ कहा कि समूह द्वारा जिन भी दीदियों को लगाया गया है उन्हें राजेंद्र मृणाल राय द्वारा संचालित किया जा रहा है और जो भी कुछ हो रहा है उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। अब आपको बताते हैं कि जिस राजेंद्र मृणाल राय का नाम ख्वाहिश महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने लिया वो कौन है। दरअसल राजेंद्र मृणाल राय कौर वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं,
जबकि उनके पति मृणाल राय नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड संख्या 2 के पार्षद हैं और इन्हीं दोनों पर इस पूरे मामले के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो वहीं इस बीच सीपीआई के जिला सचिव के साजी ने नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर घेराव किया। पार्षद राजकुमार छलीवाल ने भी इस मामले में अपनी बात सामने रखी है। निश्चित रूप से इन मजदूरों से हम लोग संपर्क किए हैं, इन लोग से जानकारी लिए हैं और वो लोग थोड़ा डरते भी हैं कि हम कितना सैलरी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को बताया कि कम से कम हमको 6,000 रुपए मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। हम लोग बोले उनको कि एक एप्लीकेशन भी क्लिक कर दो, लेकिन वो लोग डरते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग, अगर वो लोग हमको गुजारिश नहीं भी करने से, हम लोग इस मुद्दे को लेके श्रम पदाधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे और इनका जो वाजिब हक है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नगर पालिका के अगले चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इन मजदूरों को जो अधिकार मिलना चाहिए और जो विकास होना चाहिए वार्डों के अंदर, उसके ऊपर पूरा ध्यान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, यही मैं आश्वासन दे सकता हूँ। नहीं, मानदेय कलेक्टर रेट से मिलना चाहिए उनको, और 6,000 तो बहुत कम है, 200 रुपये तो कहीं रेट ही नहीं है। एनएमडीसी पैसा देता है और हिसाब से सभी डीडीओ को उनका हक मिलना चाहिए। दोषी नगर पालिका जो सीएमओ थे वो दोषी हैं, प्लस अध्यक्ष हैं, प्लस सभापति है। ये सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मगर ये ध्यान ना देना समझ से परे है। मैं तो चाहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सफाई का कार्य कर रही दीदियों ने कैमरे के सामने नहाते हुए बताया कि अध्यक्ष और उनकी पत्नी उन पर काफी दबाव बनाते हैं और कुछ कहते हैं या विरोध करते हैं तो दीदियों को हटाने की धमकी दी जाती है। दीदियों पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर की तरह एक कर्मचारी को उनके पीछे लगाया हुआ है। ऐसे में जो कुछ पैसा दीदियों को मिल रहा है उसी में उन्हें संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में किया जा रहा है उसके खुलासे के बाद शासन और प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल नगरपालिका को सबसे धनी नगरपालिका माना जाता है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा की सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो काम पर नहीं आई उनके खाते पर राशि पहुंच रही है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर पालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया। इन दीदियों को रोजाना मानदेय 307 रुपए कलेक्टर दर और 12% अधिक के हिसाब से 36 रुपए, कुल महीने की मानदेय 9,652 रुपए होता है। लेकिन निहाल, किरण, ख्वाहिश, दंतेश्वरी ये 4 महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा नगर पालिका से सफाई के कार्य की निविदा प्राप्त की गई और जो दीदियों को सफाई के लिए कार्य पर रखा गया उनको सिर्फ 200 रुपए रोजाना के हिसाब से 6,000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कलेक्टर दर 307 रुपए और 12% अधिक मिलाकर रोजाना 342 रुपए दिया जाना था। नगर पालिका से प्राप्त हुआ कि दीदियों के लिए 342 रुपए की रोजाना भुगतान किया जा रहा है और सफाई कार्य कर रही दीदियों को सिर्फ 6,000 रुपए महीना व उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। इन कार्य के लिए 65 दीदियों को मई 2021 से कार्य पर लगाया गया है। तब से लेकर अब तक इन दीदियों को महीना 6,000 रुपए दिया जा रहा है। इस तरह से हर एक दीदी के मानदेय से हर महीने 3,652 रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किरंदुल नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अमृत टंडन की पत्नी जो कभी भी कार्य पर नहीं गई, उनके खाते में हर महीने 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आप लोग जो यहाँ कौन से समूह से काम करते हैं? समूह से नहीं है सर, अभी हम लोग तो NMDC के द्वारा से बोल रहे हैं, वो सर को पूछिए ना, बताएंगे। तो जैसे आप लोग NMDC के द्वारा से हैं तो आप लोग का जो पेमेंट आता है वो कहाँ से आता है और कितना आता है?
हम लोग का अभी तो 5,800 है। 5,800 पेमेंट आप लोग को कहाँ से मिलता है? पेमेंट तो अभी तो हमको यहीं से डलता है। कहाँ से? यहीं से डलता है, अभी पता नहीं कहाँ से आता है। यहाँ बोलने से नगर पालिका से? हाँ। नगर पालिका से डायरेक्ट मिलता है या किसी दूसरे के द्वारा खाते से आता है? अब दूसरे का जरा से खाता से आता होगा तो हमको तो नहीं पता उतना। हम लोग देखिए आप लोग के खाते में पैसा आ रहा है, आप लोगों को इतने तो जानकारी होगी कि नगर पालिका डायरेक्ट दे रही है या फिर कोई समूह से दे रही है? नहीं, नगर पालिका दे रहे हैं। अभी नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। हम लोग को उतना पता करने से तो पूरा क्या बोलते हैं, तो आप लोग को हम लोग का काम मिला है, काम कर रही है भाई, गुजारा चल रहा है, वही उससे ही खुश हूँ हम लोग। तो आप लोग को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से काम कर रहे हैं? अच्छा एक बताइए, आप लोग किससे काम मांगे थे? छोटू भैया से है। तो आप लोग को उनके द्वारा काम दिया गया, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से हैं? उसका जानकारी नहीं है भैया। हम लोग का घर चल रहा है, उससे मतलब है। देखोगा कोई भी काम दे, छोटी भैया से मांगी, छोटू भैया दिया है। हम लोग का काम यही बहुत। एक मिनट, आप लोग यहाँ पे इस जगह पे क्या क्या काम है? गार्डन में फूल को खोदना, पानी डालना, ये करना, साफ सफाई करना, ऐसा। तो आप लोग यहाँ इस छोटे से गार्डन में कितने लोग हैं? 4 जन है। 4 लोग हैं। बताएंगे आपका कौन सा समूह है? यहाँ पे आप कब से काम में हैं? 3 साल हो गए। 2020 से हमारे पास जो जानकारी है नगर पालिका से, 2020 से आप लोग का यहाँ पे कार्य चल रहा है। आप लोग यहाँ पे किस तरह का काम देखते हैं? हम लोग जैसे कचरा गाड़ी आता है, कचरा गिराता है, उसको फेंकते हैं। आग जो बाहर वाले आग लगा के जाते हैं उसको बुताते हैं, दिन पूरा सुबह से शाम तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाने से कौन आग लगाता पता नहीं। तो ये बाहर वाले हैं कौन जो आग लगाते हैं? बाहर वाले आदिवासी लोग भी आते हैं, ये जो चटाई पारा वाले भी हैं। हम तो देखे नहीं है, किसी को पता से किसी का नाम नहीं है। तो इसमें सीएमओ साहब के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का कार्य संतोषजनक नहीं है। कैसा नहीं है सर, दिन पूरा हम लोग काम करते, शाम को 5 बजे जाते, कल 7 बजे गए हैं। आप लोग के भी कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पर? अभी 25 है ना यहाँ। 25 पूरे हैं। उनको जो पेमेंट आप लोग देते हैं, उनका पेमेंट क्या है? 6,000 रुपये पेमेंट है आपका। आप लोग को जो सरकारी जो दर है वो क्या है? और वो तो हम लोग को नहीं पता। आप समूह के मुखिया हैं, आपको इसकी जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। नहीं मालूम। आप गलत बोल रही हैं। 6,000 जो मिलता है मेरे को वही मालूम है। आप देते हैं 6,000 रुपया, लेकिन आपको सरकारी दर जो मिलती है, आपको एनएमडीसी के दर से जो आपको एनएमडीसी पे मिल रहा है, उसका दर क्या है? वो तो मेरे को नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम? आप लोगों ने टेंडर लिया हुआ है नगर पालिका से, आप उसको लिए हैं, आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। कौन दे दी? आप भी मुखिया हैं, उसके समिति के मुखिया हैं। जानकारी भी नहीं। ये तो गलत है। लेकिन गलत जो चीज जानकारी दी है नहीं, अपने को नहीं मालूम है। आप एक समूह की मुखिया हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है बोलना, ये तो बहुत बड़ा गलत है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? नहीं, देखिए आप एक न्यूज चैनल पे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। आप लेबर को सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, और मेरी जानकारी में है कि एनएमडीसी के द्वारा आप लोग को 18,000 रुपए पर लेबर के पीछे दिया जा रहा है। आप 18,000 की जगह 6,000 रुपए सिर्फ क्यों लेबरों को दे रही हैं? अब लेबर का पेमेंट हम लोग तो नहीं करते। कौन करता है? कौन करता है? नगर पालिका नहीं करती। हम लोग तो खुद नहीं दिए कोई भी लेबर। नगर पालिका नहीं करती। सीएमओ साहब का कहना है कि हम समूह को पेमेंट करते हैं, समूह अपने लेबरों को अपने माध्यम से पेमेंट करती है। नहीं करते हैं। नहीं करती? नहीं करती। जो लेबरों को पेमेंट जा रहा है वो पेमेंट कहाँ से जा रहा है? नगर पालिका से जा रहा है या आप लोग की तरफ समूह की तरफ से जा रहा है? नगर पालिका टेंडर बिल में आता है हमारे पास, हम साइन करके देते हैं। किसको देते हैं आप साइन करके? नगर पालिका में देते हैं। नगर पालिका में? नगर पालिका से पेमेंट आप लोग के समूह के खाते में आता है या फिर नगर पालिका डायरेक्ट लेबर को पेमेंट में करती है? समूह में आता है। समूह में आता है। समूह में आने के बाद आप लोग लेबर को पेमेंट करते हैं? नहीं करते हम लोग। तो कौन करता है पेमेंट? वो नगर पालिका में खुद जाता है। उनके खाते में जाता है या कैश आता है? खाते में जाता है। खाते में जाता है। तो समूह का पेमेंट डालता कौन है, डालने कौन जाता, वो भी हमको जानकारी नहीं है। समूह का पेमेंट समूह के मुखिया को अगर एक बोलती है कि मुझे नहीं पता, तो ये कैसे संभव है? अब जो चीज सही है वही चीज बताएंगे। सही नहीं है ना? चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन पर यही लगाएंगे विराम। आपसे देंगे विदा। नमस्कार।